हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे और एनसीईआरटी पे हमने दो चैप्टर हमने इतिहास का हमने कवर किया है। और आज हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे और हड़प्पा सभ्यता के साथ हम वैदिक काल भी हम आज ख़त्म करेंगे। तो ऐसे ही हम दो चैप्टर छोटे छोटे वीडियो में हम एनसीईआरटी 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी कहाँ पे 6 से 12 तक की एनसीईआरटी इतिहास की हम संपूर्ण इतिहास पूरा ख़त्म करेंगे। चलिए आते हैं हम अपने वीडियो पर। तो क्या है, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। कितना है? 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक है। अगला है कि हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंधित है। तो किससे है? हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता से है। और ये क्वेश्चन आपका अभी यूपी पुलिस के एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आपके हर एक क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एनसीईआरटी बेस है और एनसीईआरटी बेस ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की है। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है। और इसको इंग्लिश में हम पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफिक। कहीं कहीं आपका भाव चित्रात्मक ना दे करके इंग्लिश शब्द दे देता है पिक्टोग्राफिक। हिंदी में लिखा रहेगा लेकिन इंग्लिश रहेगा पिक्टोग्राफिक। ठीक है, तो आपको ये भी याद करके चलना है। अगला क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की हमारी जानकारी कैसे मिला है? पुरातात्विक खुदाई से मिला है। जब हमने उसको खोदा है तब जाके हड़प्पा सभ्यता की जानकारी मिली है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। अगला है सिंधु घाटी किससे संबंधित है। तो सिंधु घाटी जो है हमारा आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। तो मूर्ति पूजा का आरंभ जो है पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से माना जाता है। ये है आपका कोष्टक में है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टिन मिलाकर कांसा तैयार किया, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए, तांबे के साथ टिन क्यों मिलाया? क्योंकि तांबा जो था, जब वो तांबे के औजार बनाते थे, किसके औजार? तांबे के औजार बनाते थे, और किसी जानवर पर जब वो मारते थे तो तांबा जो था इतना सॉफ्ट होता था कि वो लगता था तो वो मुड़ जाता था। जैसे ऐसे है तो वो ऐसे मुड़ जाता था और वो ठीक से उसका प्रयोग नहीं हो पाता था। इसीलिए उसको और कड़क बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि तांबे के साथ टिन का प्रयोग किया। तो जब तांबे के साथ टिन मिलाया तो वो धातु जो है एक कड़क धातु हो गई और उससे अच्छा औजार बना। ठीक है, और तांबे के साथ टिन मिल करके क्या बन गया? कांसा उन्होंने तैयार किया, कांसा तैयार किया। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ पे है। तो हड़प्पा के समकालीन सभ्यता रंगपुर जो है हमारा कहाँ पे? सौराष्ट्र में है। कहाँ पे है? सौराष्ट्र में है। अगला क्या है? हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर जो है अलग अलग प्राचीन से घिरे हैं। कालीबंगन है। और कालीबंगन हमारा कहाँ पे है? कालीबंगन जो है राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में। और किस जिले में है राजस्थान के? तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले पे कालीबंगन स्थित है। अगला क्या है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। तो लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। लोहा धातु नहीं खोजा गया है। अगला क्या है? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो थे वो मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली हरियाणा में
घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, तो बनावली जो है किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे बनावली है। अगला है धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य पर स्थित है, तो धौलावीरा कहाँ पे है, धौलावीरा हमारा गुजरात पे है। कहाँ पे है, गुजरात पे है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं, तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं, धौलावीरा से मिले हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला है कि हड़प्पा कालीन मुहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है, तो सर्वाधिक प्रचलित आकार कौन सा है, वर्गाकार है। कौन सा आकार है, वर्गाकार इसका सर्वाधिक प्रचलित आकार है। ठीक है, अगला है कि हड़प्पा संस्कृति मुहरों पर घोड़े का अंकन नहीं था। किसका अंकन नहीं था, तो घोड़े का अंकन नहीं था। अगला क्या है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या था, तो आधुनिक देवनागरी लिपि जो हमारी थी वो ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। किससे निकली हुई है, ब्राह्मी लिपि से निकली हुई है। विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ पे हुआ, तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती भारत में प्रारंभ हुई। कहाँ पे, भारत में। सिंधु सभ्यता के समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर है, तो मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बृहद मुद्रा किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से बृहद मुद्रा प्राप्त हुई। बृहद मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला है मृडपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवताओं की मुहर कहाँ से मिली है, तो सींग युक्त देवताओं की मुहर कालीबंगन से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई, सींग युक्त देवताओं की मुहर कालीबंगन से प्राप्त हुई। अगला है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, सुमेरियन सभ्यता जो है लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता है। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य जो थे वो कृषि पर आश्रित थे। कहाँ पे आश्रित थे, कृषि पर आश्रित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो कौन सी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पे नगर पे लोग रहते थे। ठीक है, और वहाँ के मकान कैसे थे, पक्की ईंटों के बने हुए थे। कैसे बने हुए थे, पक्की ईंटों के मकान सिंधु घाटी सभ्यता में बने हुए थे। अगला क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो मृदभांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मृदभांड। भारत में किस प्रकार के मृदभांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं, उत्तरी काले पालिश युक्त मृदभांड जो है, कैसे, उत्तरी काले पालिश युक्त मृदभांड जो है द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने जाते हैं। अगला क्या है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। कहाँ से मिले, हड़प्पा सभ्यता से। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की मुद्राओं के निर्माण में, क्या मुद्राओं के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग होता था, तो सेलखड़ी का उपयोग होता था। सेलखड़ी, किसका, सेलखड़ी का। अब हड़प्पा सभ्यता की सीमा कहाँ पे थी, तो आप देख रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा थी उत्तर में मांडा में थी, उत्तर में मांडा, और मांडा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। और मांडा जो है किस नदी के किनारे है, चिनाव नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे, चिनाव नदी के किनारे है। पश्चिम में, दक्षिण में दाइमाबाद में, कहाँ पे, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। ठीक है, फिर ये पूर्व में किसमें है, तो पूर्व में ये आलमगीरपुर में, पूर्व में आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। ठीक है, अगला क्या है, जो हिंडन नदी के किनारे है। और सुतकांगे डोर कहाँ पे, सुतकांगे डोर आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में, जो दाश्क नदी के किनारे पर है। किस नदी के किनारे, दाश्क नदी के किनारे पर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है लोथल को, लोथल हमारा कहाँ पे, तो लोथल जो है गुजरात का एक बंदरगाह है। इसे हम गोदीवाड़ भी बोलते हैं। कहीं कहीं आपको बंदरगाह शब्द आएगा और कहीं कहीं आपका बंदरगाह की जगह गोदीवाड़ शब्द आएगा। क्या आएगा, गोदीवाड़ शब्द आएगा। और गोदीवाड़ का मतलब भी क्या होता है, गोदीवाड़ का मतलब भी बंदरगाह ही होता है। ठीक है, तो लोथल जो है कहाँ पे आपका गुजरात पे स्थित है। लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसके पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा है, गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है,
तो आपका हड़प्पा सभ्यता वाला चैप्टर आपका खत्म होता है। अब आ जाते हैं हम वैदिक काल में। किसमें आ जाते हैं? वैदिक काल में आ जाते हैं। चलिए, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद मतलब होता है ज्ञान। क्या होता है? वेद मतलब होता है ज्ञान। और वेद जो है विद शब्द से, विद धातु से बना है। किससे बना हुआ है? वेद जो है विद धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है? जानना होता है। और वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। ठीक है। तो सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन वेद होता है ऋग्वेद। और ऋग्वेद से ही सारे वेद फिर निकले हुए हैं। ठीक है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो आर्य जो थे वो श्रेष्ठ को इंगित करता है। आर्य शब्द जो श्रेष्ठ को इंगित करता है। अगला है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? मंडल और सूक्त है। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। ठीक है। मंडलों की संख्या 10 है और सूक्तों की संख्या 1028 है। त्रयी नाम इसमें से किसको दिया गया है? तो त्रयी नाम जो है 3 वेद को दिया गया है। शुरुआत के तीनों वेद जो हैं वो त्रयी कहलाए जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। मतलब अथर्ववेद को छोड़ करके तीनों वेद जो हैं हमारे त्रयी में आ जाते हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है, इन तीनों वेदों को हम त्रयी कहते हैं। ठीक है। अगला है यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधान की जानकारी यजुर्वेद से प्राप्त होती है। किस वेद से प्राप्त होती है? यजुर्वेद से प्राप्त होती है। अगला है 4 वेदों में से किस एक में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? तो 4 वेदों में से जादू टोने और वशीकरण का जो अथर्ववेद में है। मंत्र है, जादू टोना है, औषधि वाला उपचार है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसमें है? जादू टोना वशीकरण अथर्ववेद में आपका पाया जाता है। ठीक है। मतलब जितनी फालतू की चीज़ें होंगी, वशीकरण, मोहनी और जादू टोना, ये सब आपका अथर्ववेद में आपको मिलेगा। ठीक है। उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? तो उपनिषद जो है भारतीय दर्शन परंपरा पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारतीय दर्शन पर आधारित है। अगला है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित 9वां मंडल है। कौन सा मंडल? 9वां मंडल है। आध्यात्म ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद जो है, नचिकेता और यम के संवाद को हम क्या कहते हैं? किस उपनिषद में है? तो कठोपनिषद में नचिकेता और यम के संवाद को है। ठीक है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? तो राजा अश्वपति जो थे वो केकई के थे। कहाँ के थे? केकई के थे। मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में हुई है? तो मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा जो है उपनिषद में की गई है। किसमें की गई? उपनिषद में की गई है। अगला है वैदिक नदी अश्किनी की पहचान किस नदी के रूप में हुई है? तो वैदिक नदी अश्किनी की पहचान जो है चिनाव नदी के रूप में की गई है। इसमें चिनाव नदी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी जो है सिंधु नदी है और सबसे पवित्र नदी जो है सरस्वती को माना गया है। इसीलिए वैदिक काल में सरस्वती को देवतमा मतलब देव नदी के नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है। इस नाम से देव नदी के नाम से सरस्वती को जाना जाता है। जैसे हमारे 4 वेद हैं, कौन कौन से? यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इनके आपके ब्राह्मण आपको याद करना है। इनके ब्राह्मण कौन कौन से हैं और इनके ब्राह्मण के बाद अध्येता और उपवेद, ये आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण जो थे वो कौसुतकी और ऐतरेय। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन थे? कौसुतकी और ऐतरेय। यजुर्वेद के ब्राह्मण जो थे वो तौत्तरी, शतपथ। सामवेद के ब्राह्मण को पंचविश कहते हैं और पंचविश इसे तांड ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है। सामवेद पंचविश कहते हैं और अथर्ववेद के ब्राह्मण को गोपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपथ। अब देखिए, ऋग्वेद आपका मंत्रों वाला है, यजुर्वेद में आपका यज्ञ संबंधी चीज़ें दी गई है। ठीक है। सामवेद आपका गायन वाला है और अथर्ववेद जो है आपका जादू टोना वाला है। ठीक है। चारों वेद आपके हो गए। अगला है कि इसके अध्येता कौन है? तो आपका यजुर्वेद के अध्येता जो हैं, यजुर्वेद के अध्येता को हम कहते हैं होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्येता मतलब जो यज्ञ करवाता है। ठीक है। तो यजुर्वेद के यज्ञ करवाने को वाले को हम क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के
जो अध्येता हैं उनको हम होत्र कहते हैं। यजुर्वेद के अध्येता को हम क्या कहते हैं? अधर्यु। सामवेद के अध्येता को हम क्या कहते हैं? उद्गाता। और अथर्ववेद के अध्येता को हम ब्रह्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मा कहते हैं। अब इसके उपवेद कौन से हैं? ऋग्वेद के उपवेद का नाम है आयुर्वेद, जिसके प्रवर्तक कौन है? आयुर्वेद प्रजापति हैं। ठीक है। यजुर्वेद के प्रवर्तक कौन है? तो यजुर्वेद के प्रवर्तक जो हैं उपवेद इसका धनुर्वेद और विश्वामित्र इसके प्रवर्तक है। सामवेद गंधर्व वेद भी इसे कहा जाता है, क्योंकि ये गायन से संबंधित है और नारद जी वीणा लेके चलते थे। ठीक है, तो इसके जो प्रवर्तक हो जाएंगे वो नारद जी हो जाएंगे। अथर्ववेद में शिल्प वेद आपका आ जाता है और शिल्प वेद से विश्वामित्र आपके संबंधित है। ठीक है। अगला है, आपको नीचे वाला जो पॉइंट दिया रहता है इसको जरूर आपको लेके चलना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे आ जाता है। ठीक है। पारसियों का ग्रंथ जिद अवस्था, क्या नाम है पारसियों के ग्रंथ का नाम? जिद अवस्था में जिस अहुरमज्जा का वर्णन मिलता है वो असुरों का देवता है। क्या है? अहुरमज्जा का जो वर्णन मिलता है वो असुरों का देवता उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे हम असुरों का देवता कहते हैं। अब अगला है हमारा, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का है? तो संगीतमय ऋचाओं का कौन सा है? सामवेद हो जाएगा संगीत से। वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ पे मिलता है? तो वर्ण व्यवस्था जो है आपका ऋग्वेद के 10वें मंडल पे वर्ण व्यवस्था की बात की गई है कि वर्ण व्यवस्था ऐसा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की बात जो कहाँ पे की गई, इस वर्ण व्यवस्था की बात ऋग्वेद के 10वें मंडल में की गई। ठीक है। अगला है कि पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण था? तो पूर्व वैदिक काल में दो संस्थाएं थी, सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं थी। ठीक है। वैदिक देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता था? तो वैदिक देवताओं का पुरोहित जो थे ब्रह्मा थे, मतलब बृहस्पति थे। सॉरी, कौन थे? बृहस्पति थे। मतलब देवताओं के जो गुरु माने जाते थे वो किसको माने जाते? बृहस्पति को माना जाता था। और असुरों के जो गुरु थे, असुरों के गुरु कौन थे? तो असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। कौन थे? शुक्राचार्य। और देवताओं के गुरु कौन थे? बृहस्पति थे। ठीक है। अगला है कि ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए किया जाता था। कब? ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग इसके लिए किया जाता था, एक आभूषण के लिए किया जाता था। किंतु परवर्ती काल में इसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया गया? तो परवर्ती काल के लिए इसे एक सिक्के के रूप में किया गया। किसके लिए? निष्क शब्द का प्रयोग परवर्ती काल में सिक्के के लिए किया गया। अगला है, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख मिलता है। अब आप देख सकते हैं, अगला आप देखेंगे कि वैदिक काल में प्रयुक्त प्रमुख शब्द, आधुनिक नाम क्या है और उसका प्राचीन नाम क्या है। ठीक है। जैसे गाय, जिसको अभी हम गाय कहते हैं, इसका प्राचीन नाम क्या था? अघन्य। अघन्य का मतलब होता था कि जिसका वध ना हो, इसका वध ना हो उसे हम अघन्य कहते हैं। तो गाय को पहले अघन्य बोला जाता था। राजा को गोपा कहा जाता था। अतिथि को क्या कहा जाता था? अतिथि को गोहंता या गोहन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोहंता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धनी व्यक्ति को गोमत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोमत। युद्ध को क्या कहा जाता था? तो युद्ध को गविष्ठ कहा जाता था। क्या कहा जाता है? युद्ध को गविष्ठ। और पुत्री को क्या कहा जाता था? पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को क्या कहा जाता था? धान्य कहा जाता था। मरुस्थल को क्या कहा जाता है? धन्यो कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो उर्वरा कहा जाता था। और पशु चारण योग भूमि को क्या कहा जाता था? तो पशु चारण योग भूमि को खिल्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खिल्य। और हल से बनी नालियों को क्या कहा जाता था? सीता कहा जाता था। हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। अगला क्या है? अगला है हमारा, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख में मिलती है? तो ईरान से भारत आने पे आर्यों की सूचना जो है बोगाज कोई अभिलेख में मिलती है। किसमें मिलती है? तो बोगाज कोई अभिलेख में मिलती है। अगला है कि उत्तर वैदिक काल में किस क्षेत्र को
आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता है। तो अंग और मगध को जो है आर्य संस्कृत की धुरी समझा जाता था। किसको? अंग और मगध को। अगला क्या है कि गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस काल में हुआ है? तो गोत्र शब्द का जो प्रयोग है ऋग्वैदिक काल में हुआ है। किस काल में हुआ? ऋग्वैदिक काल में हुआ है। अगला है कि ऋग्वैदिक संहिता में दूसरे से सातवें मंडल तक क्या है? दूसरे से सातवें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं। कौन से मंडल सबसे प्राचीन माने जाते हैं? दूसरे से सातवें मंडल तक। और इन्हीं मंडल को हम गोत्र मंडल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। और किस मंडल को जानते हैं गोत्र मंडल के नाम से? दूसरे से सातवें मंडल को हम गोत्र मंडल के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास किस में था? तो ऋग्वैदिक काल में जनता का विश्वास जो था बलि एवं कर्मकांड में था। किसमें था? बलि और कर्मकांड में जनता का विश्वास था। प्रसिद्ध दशराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध दशराग युद्ध जो था परुशड़ी नदी के तट पर लड़ा गया। किस तट पर? परुशड़ी या रावी नदी के तट पर। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल पर है। किसमें है? दशराग युद्ध का वर्णन जो है ऋग्वेद के 7वें मंडल पर है। ठीक है। आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? तो उस समय आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत था पशुपालन और कृषि। क्या था? पशुपालन और कृषि था। अगला है कि ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त है? ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द जो है किस कृषि उत्पाद के लिए है? तो जौ के लिए। किसके लिए है? जौ के लिए। अगला है कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली का क्या नाम है? तो वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का नाम है वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। क्या है? वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली उसे कहा जाता था। अगला है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। किसका? आयुर्वेद या जीवन का विज्ञान। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्री कहा गया है। 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा एवं समिति को किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में कहा गया है। अगला है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद के 3रे मंडल में। अगला है कि ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता कहा गया है? तो युद्ध का देवता इंद्र को कहा गया है। पूर्व वैदिक कार्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो इंद्र थे सबसे प्रिय देवता। और गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने की है। किसने की है? विश्वामित्र ने की है। अगला है श्रीमद् भगवद गीता किस मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो श्रीमद् भगवद गीता जो है संस्कृत में लिखी गई। किसमें लिखी गई? संस्कृत में। सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। अगला है कि ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? तो ऋग्वेद की मूल लिपि जो है क्या है? ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। अगला है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा जाता था? तो जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उपाध्याय कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किसमें मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत मिलता है। ठीक है। शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो शुल्व सूत्र जो है वो ज्यामिति विषय से संबंधित है। किस विषय से संबंधित है? ज्यामिति विषय से शुल्व सूत्र संबंधित है। अगला है हमारा अस्तोमा सद्गम्यम वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो अस्तोमा सद्गम्यम जो है बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? बृहदारण्य उपनिषद से यह वाक्य लिया गया है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय की है? तो चरक संहिता जो है चिकित्सा से है। किस विषय से? चिकित्सा से है। अगला है याज्ञवल्क्य व गार्गी संवाद कहाँ पे है? तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद जो है हमारा बृहदारण्य उपनिषद में है। किसमें है? बृहदारण्य उपनिषद में है। अगला है कि वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? तो वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को हम अमाजु कहते थे। क्या कहते थे? अमाजु कहते थे। अगला है कि वैदिक काल में द्विज श्रेणी कौन कौन से शामिल थे? तो द्विज श्रेणी में जो है
कौन कौन से शामिल थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। मतलब जो 4 वर्ण थे, 4 वर्ण के शुरुआत के 3 वर्ण जो थे, कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शूद्र को छोड़ करके, किसको? शूद्र को छोड़ करके वैदिक काल में द्विज श्रेणी में इन तीनों को रखा जाता था। ठीक है। अगला देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र नदी बताया गया है। किसे बताया गया सर्वाधिक पवित्र नदी? सरस्वती को बताया गया है। इसलिए हम सरस्वती को नदीतमा और नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। नदीतमा और नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। अब अगला क्या है कि ऋग्वैदिक नदियाँ के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम इस समय क्या है, क्योंकि आपका इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि किस नदी को उसका प्राचीन नाम आपका आधुनिक नाम देता है और आपसे पूछ लेता है उसका प्राचीन नाम क्या है। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। झेलम का क्या नाम है? वितस्ता। व्यास को हम विपाशा कहते थे। घग्गर को हम क्या कहते थे? तो घग्गर को द्वशधति कहते थे। क्या कहते थे? द्वशधति। कुर्रम को हम कुब्रू कहते थे। काबुल को कुभा कहते थे। गंडक को सदानीरा कहते थे। क्या कहते थे? सदानीरा। चिनाव को अस्किनी कहते थे। सतलज को हम क्या कहते थे? तो सतलज को हम शतुद्री कहते थे प्राचीन काल में। गोमती को गोमल कहते थे। सिंध को सिंधु कहते थे। घग्गर को हम सरस्वती कहते थे। सोहन को हम क्या कहते थे? सोहन को हम सुषुमा कहते थे। क्या कहते थे? सुषुमा। और स्वात को हम सुवास्तु कहते थे। क्या कहते थे? सुवास्तु। तो ये हमारे क्या हैं? आधुनिक नाम और इधर फिर प्राचीन नाम। तो आपका जब क्वेश्चन बनता है तो आपका पूछता है कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का प्राचीन नाम आपका क्या है? वितस्ता। जैसे आपको अगर पूरा नहीं याद करना है तो आपको याद करना है झेलम का, विपाशा का और इसका घग्गर का, और आपका इधर आपका गंडक हो गया, चिनाव हो गया, शतुद्री हो गया। ये आपको 5-6 जो है आपको इनको आपको याद करके रखना है, क्योंकि यहीं से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो आपके 2 चैप्टर आपके ख़त्म होते हैं। और ऐसे ही वीडियो आपको हर एक 2-2 चैप्टर 3-3 चैप्टर हम लाके, ज़्यादा लंबी वीडियो भी आपकी ना हो, आधे घंटे की वीडियो आपकी, ताकि आपको देखने में ज़्यादा बोरिंग भी महसूस ना हो। और अगर आप नए हो और एनसीईआरटी आपकी पूरी ख़त्म भी हमको करना है। क्या है? एनसीईआरटी जो है आपकी 6 से 12 तक, ऐसे ही आपका हिस्ट्री, फिर आपका जियोग्राफी, फिर आपका पॉलिटी, ऐसे ही सारे सब्जेक्ट को हम धीरे धीरे ख़त्म करेंगे। और 1 महीने में जहाँ तक है पूरी बुक आपकी पूरे सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना हो, जीएस को आपको अगर पढ़ना है, जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके क्वेश्चन हैं, तो हमारे चैनल से आप ज़रूर जुड़ें। और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर नए हैं तो आप अपने एक या 2 दोस्तों को हमारे चैनल पे ज़रूर जोड़िए और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।